हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ी भाषा। यह टॉपिक अभी अभी एग्जाम में पूछा गया था। हो सकता है एक दो एग्जाम में रिपीट हो जाए। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चिड़ै ऐसा पुंधी मधु पैसा का क्या अर्थ है? ए नीलकंठ, बी कोयल, सी कबूतर, डी मयूर। एक चिड़ै ऐसा पुंधी मधु पैसा का क्या अर्थ होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा डी मयूर। मयूर आप कैसे याद रखेंगे? एक चिड़ई, पक्षी मतलब मयूर, ठीक। और पुंधी मधु पैसा, पैसा को सिक्का कहते हैं हिंदी। मयूर के पंखुड़ी में देखिएगा सिक्का सिक्का ऐसे बना रहता है ना, इस टाइप से आपको याद रखेंगे इसको। एक चिड़ई ऐसा पुंधी मधु पैसा, तो ये मयूर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाथ मारना मुहावरे का अर्थ है ए अधिकार जताना, बी लाभ होना, सी हाथ से मारना, डी पकड़ना। क्या होगा जी इसका आंसर? हाथ मारना मुहावरे का अर्थ होगा, चलिए इसका आंसर देखते हैं, बी लाभ होना। आपने सुना होगा, भी हम लोग बोलते हैं ना, कभी कभी कोई कोई बोलते हैं हाथ मार दिया। कभी किसी का नौकरी लग दिया तो बोल देते हैं हाथ मार दिया। किसी का लॉटरी लग गया तो बोल देते हैं हाथ मार दिया, बोलते हैं ना। तो इसी टाइप के हाथ मारना मतलब लाभ होना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लहुटना का भाववाचक संज्ञा होगा ए लहुटो, बी लहुटाई, सी लहरिया, डी लहटना। लहुटना का भाववाचक संज्ञा होगा, चलिए इसका आंसर है बी लहुटाई। लहुटना का लहुटाई ही होगा, ना कि लहुटो, लहरिया, लहटना नहीं होगा, ठीक है, लहुटाई ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नानकुंटूरा बुलक बुलक के पार बांधा है, जनौला का अर्थ है ए किसान, बी सुई धागा, सी कुंदाल, डी इनमें से कोई नहीं। नानकुंटूरा बुलक बुलक के पार बांधा है, जनौला का अर्थ होगा, अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं, सुई धागा। नानकुंटूरा मतलब छोटा सा सुई रहता है, और बुलक बुलक के पार बांधा है, और बुलक बुलक के जैसे हम लोग कपड़े को सिलाई करते हैं तो सेम, तो इसीलिए इसका आंसर सुई धागा होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़ी को मिलान करना है, ठीक है। ए चरु, बी चरोहन, सी चरोटा, डी चारागन। चरु, चरु मतलब छोटे मुंह का लोटा, ठीक है, चरु छत्तीसगढ़ी भाषा है। चरोहन, चरोहन का क्या होगा? चौर धोए पानी, ठीक है, चौर धोने वाला पानी को चरोहन कहते हैं। चरोटा, चरोटा एक सब्जी का प्रकार होता है। चारागन मतलब गाय बैला के चारा के जगह होता है, ठीक है। इस प्रकार आपका आंसर होगा सी। चरु मतलब छोटे मुंह के लोटा, चरोहन मतलब चौर धोए वाला पानी, चरोटा मतलब एक प्रकार का भाजी, और चारागन मतलब गाय बैला के चारा की जगह, ठीक है। इस प्रकार इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। बगई काटना छत्तीसगढ़ी मुहावरा के मतलब का होथे? ए बकर बकर करना, बी समय काटना, सी व्याकुल होना, डी बेकार होना। बगई काटना का आंसर होगा सी व्याकुल होना। व्याकुल होना बगई काटना का आपका बकर बकर करना तो नहीं होगा, समय काटना भी नहीं होगा, बेकार होना भी नहीं है, व्याकुल होना। नेक्स्ट देखते हैं। जतर खतर छत्तीसगढ़ी शब्द के व्युत्पत्ति कौन तत्सम ले हो है? ए अत्र तत्र, बी यदा कदा, सी यत्र तत्र, डी इतस्त, ठीक है। इसका आंसर होगा जतर खतर किसको बोलते हैं? छत्रांतर आएगा सी, यत्र तत्र। जतर खतर का मतलब होगा यत्र तत्र। नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ी शब्द नपल्ली काला कथे? ए नौपल्लक की वाड़, बी चौर नापे के बर्तन, सी नाक के जेवर, डी छिपकली। ये आपसे अभी भी पूछ सकता है, ठीक है। नपल्ली का अर्थ होगा, इसका आंसर होगा डी छिपकली, छिपकली आएगा, ठीक है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
छत्तीसगढ़ में लोकड़हीन कौन ला कथे? ए लकड़ी के बोझ बोहइया, बी लकड़ी बेचइया, मदरस निकरइया, एक प्रकार के माछी जो मदरस निकालते हैं वो वाला पूछ रहे हैं, ठीक है। डी दुल्हन के सेवा बर संग म पठोए सहिका। क्या होगा जी? लोकड़हीन कौन ला कथे? इसका आंसर होगा डी, दुल्हन के सेवा बर संग म पठोए सहिका ला लोकड़हीन कहते हैं। आप लोग देखे होंगे जो दुल्हन के साथ में भेजते हैं उनको लोकड़हीन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आंखों के सामने के लिए एक शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं। ये परोक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी प्रत्यक्ष, डी दर्शनीय। आंखों के सामने के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, कौन सा प्रयुक्त होता है? चलिए इसका आंसर होगा सी प्रत्यक्ष। आंखों के सामने के लिए प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। दांत काटी रोटी मुहावरा का अर्थ होता है ए उम्र पता करना, बी खीस काढ़ना, सी गहरी दोस्ती, डी जूठा कर देना। दांत काठी रोटी मतलब होगा, इसका आंसर होगा सी गहरी दोस्ती। कहते हैं ना दांत काठी रोटी मतलब एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। दांत काठी रोटी मुहावरा का अर्थ है गहरी दोस्ती, क्योंकि उम्र का पता करना होगा नहीं, खीस काटना होगा नहीं, जूठा कर देना होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बात करना के छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची होही। ए खच्चित, बी ओझियाना, सी बोरियाना, डी उसराना। बात करना के छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची क्या होगा? वही बात करना का ओझियाना, छत्तीसगढ़ी में ओझियाना बोलते हैं बात करना को। इसका आंसर होगा बी ओझियाना। छत्तीसगढ़ी में ओझियाना को बात करना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परिणाम बोधक विशेषण है ए नुकीला, बी पतला, सी 10 हाथ जगह, डी रोगी। परिणाम बोधक विशेषण है नुकीला, पतला, 10 हाथ जगह, डी रोगी। चलिए इसका आंसर होगा सी 10 हाथ जगह। परिणाम बोधक का विशेषण है 10 हाथ जगह। चलिए नेक्स्ट देखिए हैं। यह कोई नया काम नहीं है वाक्य में सर्वनाम है। ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह कोई नया काम नहीं है वाक्य में सर्वनाम है। चलिए इसका आंसर होगा बी निश्चयवाचक, क्योंकि यह कोई नया काम नहीं है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा है ए सिंधु, बी ठग, सी तूफान, डी गिरोह। समूहवाचक संज्ञा का आंसर होगा डी गिरोह। गिरोह को बोल सकते हैं हम लोग समूह में रहना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मैं अपन काम ला आप कर लूँ हूँ में सर्वनाम है ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी पुरुषवाचक सर्वनाम, डी संबंधवाचक सर्वनाम। मैं अपन काम ला आप कर लूँ हूँ, मैं अपन काम ला अपन आप कर लूँ हूँ में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका आंसर होगा बी निजवाचक, क्योंकि कार्य अभी हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कहते हैं ए यौगिक, बी योगरूढ़, सी रूढ़, डी विदेशज। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं? चलिए इसका आंसर होगा सी रूढ़। रूढ़ कहते हैं। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग है
ए मंत्र, बी हंस, सी शौक, डी क्यों। इसका आंसर होगा बी हंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे कहते हैं। ये प्रत्यय, बी उपसर्ग, सी संकर, डी विशेषण। इसमें पूछ रहा है वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसका होगा उपसर्ग। वही अगर पीछे अर्थ प्रकट करता तो उसे प्रत्यय कहते। जैसे परियोजना शब्द को देखते हैं, परि उपसर्ग होगा और योजना प्रत्यय होगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्यक्ष का विलोमार्थी है। ए परोक्ष, बी समक्ष, सी सामने, डी अक्षम। प्रत्यक्ष का विलोमार्थी शब्द होगा, इसका आंसर है ए परोक्ष। प्रत्यक्ष का परोक्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तद्भव स्त्रीलिंग शब्द है। ए रोटी, बी गन्ना, सी कपड़ा, डी पहिया। तद्भव स्त्रीलिंग शब्द है, इसका आंसर होगा ए रोटी। रोटी स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द अतलंग के का मतलब होते। ए भोलापन, बी बदमाशी, सी लोभ, डी आलस्य। छत्तीसगढ़ी शब्द अतलंग के का मतलब होते, इसका आंसर होगा बी बदमाशी। अतलंग शब्द का प्रयोग बदमाशी के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 127 ला छत्तीसगढ़ी माँ कैसे गिनबो। ए 7 कम 2 कोरी, बी 7 आगर 6 कोरी, सी 7 कम 3 कोरी, डी 7 आगर 10 कोरी। 20 मतलब 1 कोरी होता है, ठीक। 20 को 6 बार करेंगे तो 120 और 7 करेंगे तो 127। तो इसमें आ रहा है आंसर आपका 7 आगर 6 कोरी। तो बी इसका आंसर हुआ 7 आगर 6 कोरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसर गांव के यात्रा में जवैया मनखे बर छत्तीसगढ़ी शब्द है। ए गवैया, बी गोचर, सी गौतरिया, डी गौटिया। इसका आंसर होगा सी गौतरिया। दूसरे गांव के यात्रा में जवैया ला छत्तीसगढ़ी में गौतरिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्राद्ध क्रम करैया ब्राह्मण ला का कहथे। ए घोंघिया पठारी, बी बसदेवा, सी बिचरैया, डी देवतहा। इसका आंसर होगा ए घोंघिया पठारी। श्राद्ध क्रम करैया ब्राह्मण ला घोंघिया पठारी कहा जाथे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रानी कीरा होना छत्तीसगढ़ी मोहरा के मतलब होथे। ए कीरा असन व्यवहार करना, बी रानी बन के तंगाना, सी रानी ला कीरा काटना, डी सुख सुविधा में पलना। रानी कीरा होना छत्तीसगढ़ी मोहरा के मतलब होथे। चलिए इसका आंसर होगा डी सुख सुविधा में पलना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंडा बन मग बिर्रा बाघ खाना के सही अर्थ चुनो। ए अपन ला बड़े समझना, बी जैसन राजा वैसन प्रजा, सी अंडा खा के बघवा ले डरना, डी बस बघवा ला आँखी दिखाना। अंडा बन में बिर्रा बाघ खाना का सही अर्थ क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा बी जैसन राजा वैसन प्रजा।